श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आकाश में चमकते अनगिनत सितारे अंधकार में उम्मीद की किरण दिखाते हैं और साथ साथ अपनी गति व आंतरिक परिवर्तन से इस संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित भी करते हैं। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा हम सभी बच्चों को इस धरती का चैतन्य सितारा बनाना चाहते हैं। चैतन्य सितारों के महत्व व इनके कर्तव्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है धरती के होली सितारे। परमात्मा कहते हैं, जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, वह आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। सब धरती के सितारों के इस कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सभी आत्माओं को होली सितारे कहते हैं और आकाश के सितारों के साथ उनकी तुलना करते हैं, भेंट बताते हैं कि जैसे आकाश के सितारे भी समय पर समय अपना प्रभाव मनुष्य आत्माओं पर डालते हैं जी, चाहे वो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है या नक्षत्रों का पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, आप सभी होली सितारे अपनी पवित्रता का, अपनी शांति की शक्ति का प्रभाव सहज ही सब पर डाल सकते हो, पूरे विश्व पर, क्योंकि आप ज्ञान सूर्य परमात्मा से डायरेक्ट शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हो और इन्हीं शक्तियों का प्रभाव आप सितारों के द्वारा पूरे विश्व पर पड़ता है। जैसे वो सितारे समय पर समय अपना प्रभाव डालते हैं, सृष्टि परिवर्तन में भी प्रभाव डालते हैं, ऐसे ही आप इस कलयुगी सृष्टि को परिवर्तन करने में अपना प्रभाव, अपनी धारणाओं का प्रभाव, अपनी स्थिति का प्रभाव डाल करके पूरे विश्व को बदल सकते हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आप धरती के सितारे, सर्वात्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। सब चेक करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने होली सितारों की जो विशेषताएं बता रहे हैं कि इन सितारों का प्रभाव कहाँ तक कितना पड़ रहा है, उसको चेक करो, क्योंकि जितना ये सब विशेषताएं आत्मा रूपी सितारे में भरती जाती हैं जी। मान लो आज हम पवित्रता का प्रभाव, शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव पूरे वायुमंडल में डालना चाहते हैं जी, तो पहले मैं उस स्वरूप में कहाँ तक स्थित हूँ, कितना उससे मैं भरपूर हूँ। अगर मैं शांति की शक्ति से, सुख की शक्ति से भरपूर हूँ, उसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, तो मेरे अनुभव के आधार से मेरी वो स्थिति दूसरे ऊपर प्रभाव डालेगी जी। अगर मेरी स्थिति में ही सुख नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता की कमी है, तो मुझ सितारे का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ सकता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अगर आप सितारे सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो, पवित्र स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शांत स्वरूप स्थिति में हो, तो आपकी इन गुणों का प्रभाव दूसरी आत्माओं पर या वायुमंडल पर पड़ेगा। इसको चेक करना है कि मैं उस स्वरूप में कहाँ तक स्थित रहता हूँ जी। परमात्मा इन सब गुणों का सागर है और उस सागर के द्वारा, उस ज्ञान सूर्य परमात्मा के द्वारा अगर मैंने उन गुणों को अपने जीवन में धारण किया है जी और उनसे हम भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो हम अपना प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हैं।
जी। तो हम उनके समान परमात्मा से हम शक्तियाँ ले रहे हैं, गुण ग्रहण कर रहे हैं और उन्हीं गुणों का प्रभाव अन्य आत्माओं पर या वायुमंडल पर हम डाल रहे हैं। जी। परमात्मा कहता है चेक करना कि मुझ आत्मा का, मुझ सितारे का प्रभाव वायुमंडल में पड़ रहा है, मुझे कोई देख करके मेरे वाइब्रेशन से वो शक्तियाँ प्राप्त कर रहा है, कोई मेरी दृष्टि से या मेरे वाइब्रेशन से अनुभव करे, इसके द्वारा मुझे बहुत शांति मिल रही है, इसके द्वारा मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, इस आत्मा के द्वारा मुझे पवित्रता की किरणें प्राप्त हो रही हैं। जी। वो तभी हो सकता है जब हम उस स्वरूप में स्थित हैं। जी। और उस स्वरूप में स्थित होने के लिए हमारा उस सागर के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है। वहाँ से हम ले रहे हैं और पूरे विश्व को दे रहे हैं। जी। परमात्मा जी कहते हैं कि जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक हैं, अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। उसके लिए देखो, आज कहीं पर भी कोई ऐसे सितारे जो बहुत दूर दूर हैं, उसके लिए ऐसी मशीनरी लगाते हैं, ऐसे साइंस के साधन रखते हैं जो रात में जाग जाग करके उन सितारों को खोजते हैं, कितनी दूर है, कितनी उसमें शक्ति है, कितनी उसकी चमक है। एक स्थान पर बैठ करके पूरी रात उस पर रिसर्च करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे उन सितारों की खोज करते रहते हैं, ऐसे ही आप सितारे जो शांति की शक्ति, सुख की शक्ति प्रवाहित कर रहे हैं एक स्थान पर, तो वो समय अभी आएगा जो आपको ढूंढेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे कि शांति की किरणें कहाँ से आ रही हैं, ये सुख की किरणें कहाँ से आ रही हैं। तो जब उस स्वरूप में स्थित होकर के अपने वाइब्रेशन पूरे विश्व में आप फैलाएंगे, तब लोग उसको ढूंढेंगे, उनको अनुभव होगा कहीं से किरणें आ रही हैं, कहीं से शांति की शक्ति मिल रही है, उसकी रिसर्च करेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। बस अब इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छा उदाहरण परमात्मा दे रहे हैं जी कि अगर कोई डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टरी की पूरी नॉलेज तो उनको होती है, बिल्कुल, हर मेडिसिन की, दवाई की जानकारी होती है जी। लेकिन कोई कोई बहुत स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। कोई आँख के डॉक्टर हैं, कोई कान के डॉक्टर हैं, कोई गले के डॉक्टर्स हैं, कोई दांतों के डॉक्टर्स हैं, हाँ जी, कोई हार्ट के ही डॉक्टर्स हैं। तो एक विशेषता में वो नंबर 1 बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सर्व गुणों में संपन्न तो आपको बनना है, बिल्कुल, लेकिन एक कोई गुण में, चाहे शांति की शक्ति में, गुण में, या प्यार के गुण में, किसी एक गुण में आप मास्टरी ले लो। जैसे देवियों में भी क्या कहते हैं, ये धन की देवी है, ये विद्या की देवी है, ये शक्ति की देवी है। एक गुण में मास्टरी है, हैं सब गुण, हर शक्ति उनके अंदर है जी, लेकिन एक में विशेष अभ्यास करके उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, बिल्कुल, इसलिए उस रूप में उनकी पूजा हो रही है, या डॉक्टरी के रूप में उस फील्ड में वो नंबर 1 चले गए। बिल्कुल, ऐसे ही आप बच्चे सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में संपन्न अपने को बनाओ, लेकिन किसी एक में ऐसी रिसर्च करो, ऐसे एकांत में चले जाओ जो उस शक्ति में आप भरपूर हो जाओ। आत्मा के 7 गुण हैं जी, उन 7 गुणों में किसी एक गुण में मास्टरी आ जाए, उसके पीछे सब गुण तो अपने आप आएंगे ही। बिल्कुल, लेकिन मान लो आज आत्मा का पहला गुण है ज्ञान। वो ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के ये ज्ञानी तू आत्मा है, उसके लक्षण उसके जीवन से दिखाई दे। तो एक गुण में वो मास्टर है, उसको कहें तो मास्टर नॉलेजफुल है जी, ऐसे ही पवित्रता का गुण है, शांति का गुण है, शक्ति का कोई भी गुण है, उस गुण में हम मास्टरी लेकर के एक में नंबर 1 बने। ऐसा परमात्मा हम सबको विशेष कह रहे हैं कि सब में तो बनना है लेकिन एक में विशेष। जी, परमात्मा कहते हैं हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से
रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको योग की बहुत वैरायटी विधियाँ बताते हैं जी। ज्ञान की अनेकानेक पॉइंट्स देते हैं। हम किसी एक बात पर, मान लो आज रूह रिहान की स्टेज है, आज फरिश्ते स्वरूप की स्टेज है, एक लाइट माइट स्वरूप स्थिति की स्टेज है। योग की भिन्न भिन्न स्टेजेज हैं। परमात्मा कहता है एक स्टेज पर मनन चिंतन करके उसकी गहराई में जाओ, महीनता में जाओ जी। उस पर आप रिसर्च करो, उसकी खोज करो कि अगर मान लो आज हम फरिश्ता स्थिति कहते हैं या अव्यक्त स्थिति कहते हैं तो वो स्थिति क्या है, इसका गहरा अनुभव हो जाए। योग की भिन्न भिन्न स्टेजेज हैं, लेकिन एक स्टेज में नंबर 1 हम बन जाएं। भाई फरिश्ता स्थिति का अनुभव मुझे बहुत अच्छा है जी। या हमें बीज रूप स्टेज का बहुत अच्छा अनुभव है, मुझे साकारी स्थिति में रह करके बाबा से रूह रिहान करने से बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जी। ऐसे ही ज्ञान की एक एक सब्जेक्ट में भी हम नंबर आगे ले सकते हैं, लेकिन उसकी महीनता में, माना उसकी गहराई में जाएं, उस पर मनन चिंतन करें, उसको अपने स्वरूप में लाएं और एक में मास्टरी आ जाएगी तो बाकी सब शक्तियाँ, याद की सब स्टेजेस का हम अनुभव भी कर सकें। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। तो अंतर्मुखी बन गूढ़े अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्वात्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। परमात्मा आगे कहते हैं कि अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, यह नहीं सोचना। मैं पारस हूँ, यह समझना। पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। तो सब पारसनाथ बनने के इस कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को होली सितारे कैसे प्रत्यक्ष हों, उनका क्या कर्तव्य है, उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी। जैसे कहते हैं पारस के संग अगर लोहा लग जाता है, टच भी कर लेता है, तो वो लोहा अपने रूप को बदल देता है, वो भी पारस बन जाता है, वो भी सोना बन जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप पारसनाथ के बच्चे हो। जी। आपके सामने कोई भी ऐसी आत्मा है तो ये नहीं सोचो ये तो लोहा है, लेकिन आप अपने संग के प्रभाव से उसके संस्कारों को चेंज कर दो। जी। लोहे जैसे माना तमोगुणी संस्कार हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं। स्थूल बात यहाँ नहीं है, बहुत सूक्ष्म बात है कि वो आत्माएं लोहे सदृश्य हैं, तमोगुणी हैं, तमो प्रधान हैं जी। उनको हम उस नज़र से न देखें, लेकिन हम पारसनाथ के बच्चे हैं और मुझे अपनी शक्ति से, अपने वाइब्रेशन से, अपना संग दे करके उनको परिवर्तन करना है। जी। तो जितना हमारी शुभ भावनाएं उस आत्मा के प्रति रहेंगी और अच्छा श्रेष्ठ संग दे करके हम उनको परिवर्तन करेंगे, तो धरती के सितारे के रूप में हम प्रसिद्ध हो सकेंगे। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है ऐसी सूक्ष्म सेवाएं, बहुत सूक्ष्म वृत्तियों से आप कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत अंतर्मुखी बन करके सागर की गहराई में जाना होगा। जितना आप अंतर्मुखता के गुफा में चले जाएंगे, सागर के तले में चले जाएंगे, उतना आप पहले अनुभवों के स्वरूप बन जाएंगे। जब उस अनुभवी स्वरूप में स्थित होंगे तब आपके संग का रंग लगेगा। अगर आप खुद बाहिमुखी हैं, खुद आपके अंदर कोई न कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं, तो आपका प्रभाव दूसरे आत्माओं पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अपना प्रभाव डालने के लिए आपको पारस स्थिति में रहना होगा। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप की दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों की दिल में बाप की याद समाई हो। अगर ज़रा भी किसी और की याद आई तो बाप की याद नहीं रुकती। दिल तख्त नशीन अर्थात बाप की याद सदा और स्वतः रहे, बाप के सिवाय और है ही क्या। तो सब दिल तख्त नशीन बनने के इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को दिल तख्त नशीन बनने की बहुत सुंदर ये विधि बता रहे हैं जी। कि अगर आपकी दिल में एक दिलवाला बाप की याद है जी,
तो आप दिल तख्तनशीन बन सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी दिल भटक रही है, किसी देहधारी में लगी हुई है, किसी व्यक्ति विशेष में लगी हुई है, कहीं पर भी आपके दिल पर किसी का प्रभाव है जी। तो आप दिल तख्तनशीन नहीं बन सकते। क्योंकि परमात्मा की याद अगर नहीं है दिल में, एक बाबा दूसरा न कोई, जो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि एक के सिवाय और कोई भी मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता जी। वही एक की याद में रह सकता है, और जो एक की याद में रहेगा वही दिल तख्तनशीन बन सकता है। बिल्कुल। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सुनने के समय तो सब समझते हैं कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती तब सोचते यह तो बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। वार के समय ही विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही नंबर 1 लेने का समय होता है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समाधान स्वरूप बनो। मतलब ये प्रैक्टिकल बात है कि सुनते वक्त तो इंसान को लगता है कि ये सब चीज़ें संभव हैं और हम कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली पेपर आता है तो उस समय अक्सर फेल हो जाते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें कि कैसे हम समाधान स्वरूप बने सदा। क्या है, जब हम सुनते हैं तो वो धरनी बहुत अच्छी बनी हुई होती है जी और समझते हैं कि परमात्मा हम सबको सुना करके वो शक्ति भी दे रहा है, जी। और उसके अनुभव के आधार से हम सोचते हैं कोई भी बात आएगी हम पार कर लेंगे। लेकिन उसकी गहराई और उसके अनुभव न करने के कारण जब हम फील्ड में जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं और कोई बातें आती हैं, वार होते हैं, माया के वार होते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, कोई कुछ कह देता है, कुछ बोल देता है, तो उस समय वो ज्ञान भूल जाता है। जो हमने सुना, जो हमें पढ़ाया गया, वो पढ़ाई वहाँ याद नहीं आती जी। उस समय भूल जाती है, और उन परिस्थितियों को हम बहुत बड़े रूप में लेते हैं, फिर उसमें क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं परिस्थितियाँ, पेपर जब आते हैं तो उस समय पढ़ाई आपके ध्यान पर आनी चाहिए। जी। परमात्मा ने हमें इस समय इस परिस्थिति से पार करने के लिए क्या विधि बताई है, वो जितना हमारी स्मृति में रहती है उतना तो हम सहज उसको पार कर लेते हैं। लेकिन बात आ गई और उसके प्रश्नों में हम आ गए। मान लो आज हम रास्ते में जा रहे हैं जी। और चलते चलते कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है बाहर से, या कोई पहाड़ सामने आ गया, कोई धूल मिट्टी आ गई, कोई ब्रेकर आ गए, तो हम कहें ये क्यों आ गया, ये किसने बना दिया, ये कैसे हो गया, उन प्रश्नों में हम उलझ जाएं तो हम मंजिल से दूर हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं आपको मंजिल प्राप्त करनी है, इसलिए एक साइड सीन्स को या सामने आई हुई परिस्थिति को आप साइड करके निकल जाओ, उसके विषय में अधिक नहीं सोचो, क्यों क्या के प्रश्नों में नहीं जाओ। लेकिन होता ये है कि ज्ञान तो है अंदर, लेकिन उस समय ये बात भूल जाती है और हम सोचने लगते हैं ये पेपर आया क्यों, किसने लाया, कहाँ से आ गया, कि उसी में हम उलझ करके फेल हो जाते हैं। परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे सुनने के समय लगता सहज है, ऐसे ही जब आप फील्ड पर, कर्म क्षेत्र पर जाते हो तब उन बातों को याद रख करके कि इस बात को हम ऐसे पार कर सकते हैं। जी। हमारे साथ स्वयं भगवान की शक्तियाँ हैं, सर्वशक्तिमान का साथ है, और उसकी स्मृति अगर रहती है तो बातें आई और उनको साइड करके पार हो जाते। बिल्कुल, ज्ञान के साथ साथ याद का बल भी होना बहुत जरूरी है। वो याद रहती है, और बाबा ने अगर सिखाया है, समझाया है तो शक्ति भी दे रहा है। बिल्कुल। तो उस शक्ति के आधार से बड़ी बात को भी हम छोटा करके पार हो सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो, तीनों साथ साथ कार्य करें, यही शक्तिशाली साधन है। तो इस शक्तिशाली साधन के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ जाना है, थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। क्योंकि सेवा जो हम कर रहे हैं उसमें अगर हम केवल, कई आत्माएं ऐसे करती हैं कि अगर कोई आ गया सामने तो उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देती हैं। वो पहले से अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देती जी। पहले कोई भी बातें आपस में चल रही हैं, मूड खराब हुआ पड़ा है और कोई सामने आया, हम समझते हैं हम ठीक होकर के इसको ज्ञान सुना दिया। उसको ज्ञान सुना रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति अंदर से हलचल की है, तो ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो सुनेगा और फिर भूल जाएगा, कहेगा हाँ ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले से अपनी स्थिति पर ध्यान दिया, एक रस स्थिति बनाई है, मूड अच्छी है, मनसा हमारी बहुत खुशी की है, खुशनुमा है, फिर हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो सुनते ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवाओं में सफलता का साधन है तीनों प्रकार की साथ साथ सेवाएं हो। मनसा हमारी बहुत शक्तिशाली हो, शुभ हो और बहुत खुशनुमा हो अंदर की स्थिति, फिर हम कोई को ज्ञान दें
और ज्ञान दे करके फिर कर्म से भी बताएं, व्यवहार से भी बताएं। कर्म में केवल कुछ कर रहे हैं नहीं, लेकिन हमारा उनके प्रति व्यवहार जो है, उनके प्रति जो बोल है, जो उनका व्यवहारिक जीवन है, उसके आधार से उस पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो मनसा वाचा कर्मणा जब तीनों हमारी श्रेष्ठ होती हैं तब सेवा में सफलता मिलती है। परमात्मा कहते हैं कि जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं, उन्हों की निशानी क्या होगी। उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं, उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा यह क्वेश्चन नहीं उठेगा, हुआ ही पड़ा है यह महसूसता सदा रहेगी। बहुत अच्छी परख है ये। परखने की शक्ति परमात्मा हमारी बढ़ा रहे हैं जी। कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी बात आती है और वो हम उसको बहुत सहज समझ करके कर रहे हैं, माना मैंने उस पर कल्प पहले विजय प्राप्त की है जी। मैं विजयी आत्मा हूँ, बनी हूँ, तब मुझे कोई भी बात बड़ी नहीं लगती है। सामने आई उसको हम सहज रीति से पार कर रहे हैं, करके सफल हो रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जिन आत्माओं ने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है विकारों पर, बुराइयों पर, संस्कारों पर, उनके आगे कितनी भी बड़ी बातें आए जी। उनको कभी ये नहीं लगेगा कैसे होगा, कैसे कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पार किया, उनके पास अनुभव है। जी। 5000 वर्ष की बात उनकी स्मृति में फिर से जागृत हो जाती है, और जब वो जागृत हो जाती है तो कितनी भी बड़ी बातें आती हैं उनको बड़ी नहीं दिखाई देती। उनको लगता है हमने तो पार किया था, पार हो जाएंगे। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये निशानी है, परख है, कल्प कल्प की हम सब विजयी आत्माएं हैं। माया के बड़े बड़े रूपों को हम बहुत सहज पार कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तिशाली स्थिति से अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम धरती के सितारे इस विश्व को स्वर्ण संसार बनाने वाले हैं, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परमात्मा ने कहा कि हमें अंतर्मुखी बन गूढ़ अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाना है। योग व पुरुषार्थ की भिन्न भिन्न स्टेजेस की महीनता में जाकर गहरी अनुभूतियां करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं को मास्टर पारसनाथ समझ लोहे जैसी आत्मा को भी अपने संग के प्रभाव से पारसनाथ बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सर्वगुण और शक्तियों को धारण करने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी किसी न किसी गुण की, शक्ति की विशेषता से स्वयं को उसमें संपन्न बनाओ। गुण की महानता अनुभव करने के लिए हर गुण की महीनता में जाओ। याद और पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। अंतर्मुखी बन गुही अनुभवों के रत्नों से भरपूर बनो। दिल तक नशीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। ये लोहा है, ये नहीं सोचना मैं मास्टर पारसनाथ हूँ, ये समझना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।